कुछ साल पहले तक ये कहावत हुआ करती थी, गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। ये काफ़ी पहले का था, लेकिन आज ये परिभाषा थोड़ा बदल गई है सोशल मीडिया के माध्यम से। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। सालों साल चुनाव माहौल बदलते रहता है, अ, उसकी परिभाषा बदलती रहती है। मैंने कहा ना, जैसे शुरू में पहले लोग कहते थे गरीब की थाली में चुनाव पुलाव आ गया, और शायद शहर में चुनाव आ गया। और अब सोशल मीडिया में पता चलता है गाली गलौज का स्तर जितना ऊपर जाएगा, उससे पता चलेगा कि अब चुनाव और नज़दीक है। भ्रष्टाचार तो चुनावी माहौल में होता ही है, ये शुरू से ही है, आज से ही नहीं है, ये शुरू से ही है। आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड का लोग कह रहे हैं चंदा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं तो गलत को बर्दाश्त नहीं करती, चाहे कोई हो जाए, घर के अंदर भी हो जाए। जो गलत है तो है। इलेक्टोरल बॉन्ड काफ़ी हद तक गलत, काफ़ी हद तक ये पूरा ही गलत है, क्योंकि मैंने भी इस पे ध्यान नहीं दिया था। मुझे भी इसको सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला, जब गालियाँ देने लगे सो लोग और चंदा ले रहे, इसके माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें बोल रहे थे आराम से। मैंने उससे सर्च करना शुरू किया। उसके बाद मैंने एक वीडियो डाली थी केजरीवाल पे इंस्टाग्राम पे, तो लोगों ने बोला था इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कुछ बोलो। तब मैंने सर्च करना शुरू किया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या। उसके बाद मैंने सर्च करना भी शुरू किया, तो एक एक करके वीडियोज आई, ये लिखा हुआ कहीं पे आया, गूगल पे हर जगह आया। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहूँगी कि ये भ्रष्टाचार का एक नया तरीका था। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को हम समर्थन करते हैं तो किसी भी हालत में कैसे भी वो इससे नहीं बच सकते कि ये भ्रष्टाचार का एक तरीका नहीं था। ये भ्रष्टाचार का एक अलग तरीका था, जो कि गलत था, और जो कि हम मोदी जी से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं करते। इसके उपलक्ष्य मैंने एक वो भी सुना था, एक इंटरव्यू भी सुना था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। उन्होंने ये कहा था, जिस तरह की सफाई उन्होंने दी वो भी गले उतरी नहीं। उन्होंने ये बोला था कि कल को तो लोग ये बोलेंगे कि वोट किसको दे रहे हो, ये भी बताओ। तो मैं कहना चाहूँगी सर, ये तो दोनों अलग चीज़ें हो गई बिल्कुल। वोट किसको दिया, पता किसने किसको दिया ये पता चल जाए, चाहे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एक इंसान एक ही वोट देता है, लेकिन इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कितना करोड़ों का फायदा एक पार्टी को होता है, और किसको इतना इसका फायदा मिलेगा कल को। और इसका क्या नुकसान होगा। ये दोनों अलग चीजें हैं। उनकी सफाई बिल्कुल गले से नहीं उतरी। और हम बिल्कुल कहना चाहेंगे, ये भले ही हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन ये गलत था। ये चुनावी बॉन्ड जो है, ये जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये बिल्कुल भ्रष्टाचार का एक नया तरीका था। हर बार भारत राष्ट्र, और ये मैं नहीं कहूँगी कि यहीं पे अभी हुआ है ये सत्ताधारी पक्ष ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये शुरू से ही अलग अलग तरीके अपनाए गए इसके। जैसे पहले कांग्रेस करती थी, किसी को शराब बांट देना, खुलेआम जाके बांट देना, खुलेआम जाके लोग पैसे देते थे। गरीबों के झोपड़ी में जाके पैसे दे देना, उनको कपड़े दे देना, उनको दारू दे देना, चुनाव के टाइम में ही उन्हें खाना पीना दे देना, उनको पैसे दे देना, क्योंकि गरीबी इतनी थी वो मना भी नहीं कर सकते थे। अपना एक वोट दे देते थे। उन्हें ये पता नहीं होता था कि हम अपने देश के सुरक्षा के साथ, अपने देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, ऊपर से वो गरीब भी होते थे। वो भी भ्रष्टाचार का तरीका ही था। क्या कहते हैं, कांग्रेस ने हमेशा ही किया। पहले तुष्टिकरण की राजनीति उन्होंने की। तुष्टिकरण करके किसका भला कर दिया। आज तक मैं कहना चाहूँ, किसका भला हो गया, किसका भला नहीं हुआ। और
पहले गरीबों की झोपड़ियों पे आग लगा देना, फिर सहानुभूति करने जाना, ये भ्रष्टाचार नहीं था? ये तो अमानवता भी थी। ये क्या था? और ये इन्होंने बड़ा स्मार्ट तरीका निकाला भ्रष्टाचार का। मतलब राजनीतिक पार्टियां जनता को बेवकूफ बनाएंगी ही बनाएंगी। हाँ, यहाँ पे ये जरूर था कि गरीबों को खाना तो ये दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, तरीका कोई भी हो, ये गलत था। इस पे बैन लगा दिया, इसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का। और एक बात और भी यहाँ पे साफ हो गई कि जो लोग कहते हैं कि सरकार के इशारों पे नाचते, अगर ऐसा होता तो फिर इस पे बैन नहीं लगता। इस पे बैन लग गया, और जो बहुत ज़रूरी था। और जिन्हें काम करना होता है वो अपनी जान की बाजी लगा के वो किसी से नहीं डरते, वो अपना काम करते हैं, अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह शिद्दत के साथ करते हैं, अपनी जान को दांव पे लगा करके। वो किसी से नहीं डरते, वो किसी के आगे नहीं झुकते, वो किसी सरकार के आगे नहीं झुकते। अगर ऐसा होता तो फिर इस पे कैसे बैन लग गया? गाली गलौज का स्तर इतना हम लोगों का गिर चुका है कि कोई ये नहीं देख रहा है कि कोई महिला है या कोई ये पक्ष की है विपक्ष, ये नहीं देख रहे। इस लोगों को ये है कि हमारे पक्ष की है, ये विपक्ष की है, इसको हम पसंद नहीं करते। कंगना राउत को कितना गंदा बोला। इस कांग्रेस को डुबाने में अकेले हाथ राहुल गांधी का नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, पूरी पार्टी जिम्मेदार है। वो अपनी मर्यादा को, अपनी जो मर्यादा को भूल जाते हैं, और जुबान पे इतना सा भी कंट्रोल नहीं होता। जिन्होंने कंगना रनौत को इतना गंदा बोला, वो ये भूल गई कि मैं एक चुनी हुई नेत्री हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। अकेले राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है उस कांग्रेस को डुबाने के लिए। लेकिन हमारे देश का माहौल क्या हो रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, किस सुरक्षा, क्या महिला सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। चलो, जो कंगना के लिए बोला वो गलत था, बहुत गंदा था। ये तो विनाशकालीन विपरीत बुद्धि वाला खेल खेल रहे हैं कांग्रेसी। लेकिन हमारे देश के जो आम जनता है वो क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी वाले भड़के, सभी भड़के, क्योंकि कंगना राउत के लिए जो उन्होंने बोला हम सोच भी नहीं सकते, वो ऐसा कैसे बोल सकती है। यही वो कारण है जो कांग्रेस आज डूब रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि देश की जनता की सोच कैसी हो रही है। नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका है, अपने गानों के माध्यम से वो सवाल पूछती है सरकार से, कटाक्ष करती है सरकार को। वो पसंद करती है नहीं करती, वो उनके उनके अपनी व्यक्तिगत चॉइस है। लेकिन उनको पॉर्न स्टार के साथ उनकी तुलना कर दी गई थी, वो भी इसी देश की जनता थी। तब आप लोगों को शर्म नहीं आई? वो बेटी हो गई इस देश की, कंगना राउत, और नेहा सिंह राठौर को क्या बोलोगे आप लोग? भैया, इन राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में अपनी मर्यादाओं को मत भूलो, अपनी सीमाओं को मत लागू। हर जगह अपने अपनी औकात मत दिखाओ, ये और अपनी मर्यादाओं को मत गिराओ। अगर वो लड़की है तो वो भी लड़की है, वो किसी की बेटी है, वो भी किसी की बेटी, वो भी किसी की बहू है। ये चीज़ें क्यों नहीं ध्यान में आते? वो महिलाएं हैं दोनों, वो व्यक्तिगत तौर पे किसको पसंद करते हैं नहीं करते, वो अपनी उनकी अपनी चॉइस है। आप क्या कर रहे हो? इस हद तक स्तर गिर चुका है। इन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि अब देश में चुनाव आ गया। भ्रष्टाचार की नहीं, पहले होता था अलग तरीके से, आज ये तरीका हो गया है ना। कांग्रेसी ने तो अमानवता की हद कर रखी थी उस समय पे। लोगों को खुद ही आग लगा देना, खुद ही सहानुभूति लेना, यही सब करते आए। तुष्टिकरण के राजनीति की। चलो, एक बार तुष्टिकरण की राजनीति कर ही लो तो किसका भला हुआ? मैं कहना चाहूँगी देश की जनता को कम से कम सोच समझ के वोट करो। जिसके लिए तुष्टिकरण किया उनका फायदा हुआ, वो कहाँ पहुँचे हैं? भ्रष्टाचार सबने किया। एक ने यहाँ से ये भ्रष्टाचार खत्म किया, चलो लोगों को
लोगों को खाने पीने की व्यवस्था हो गई, लोगों का घर मकान सब कुछ हो गया, लेकिन ये तरीका भ्रष्टाचार का ज़्यादा खतरनाक हो गया। इसको थोड़ा सा ये कहेंगे कि स्मार्ट तरीके से भ्रष्टाचार करने की कोशिश की थी, जिसपे कोर्ट ने रोक लगा दिया। कम से कम एक आम जनता को इन चीज़ों में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी महिला को गाली दे रहा है या किसी महिला को कुछ भी अभद्र बोल रहा है, ये भूल जाओ कि ये किस पार्टी की है। वो एक महिला है, ये चीज़ ध्यान में होना, ये चीज़ ध्यान में रहना रखना ही चाहिए। और भ्रष्टाचार कोई कर रहा है तो उसमें भी हमें सोचना चाहिए। भ्रष्टाचार अगर वो गलत है, वो सच में भ्रष्टाचार है, तो सबको मिल के उसका बहिष्कार करना चाहिए। आज भी मैं कह रही हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जरूर हैं, लेकिन ये चुनावी बोली जो इलेक्टोरल वोट था, ये वाकई में गलत था। इस पे बैन लगा के बहुत अच्छा किया कोर्ट ने, और उसका आज हम सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहेंगे। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगी लोगों को कि अपनी मर्यादाओं को मत भूलो, सोच समझ के वोट करने की सोचो। वोट तुम जिसको दो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपनी मर्यादाओं को मत भूलो, अपने संस्कारों को मत लागो। इन राजनेताओं के चक्कर में नेता तो यही बनेंगे, खाएंगे कल को यही, और ये कल को फिर एक के एक हो जाएंगे, जनता आपस में लड़ेगी। इसलिए सोच समझ के आगे बढ़ो, सोच समझ के काम करो। और ये जो तरीके हैं ये भ्रष्टाचार के, हर बार नए नए हर कोई करता है, लेकिन शर्मनाक बात है कि गालियों का स्तर बहुत ही नीचे गिर गया है। गालियाँ देने हद से ज़्यादा, हर मर्यादा लाग दी है, और इस हैरानी की बात है कि आम जनता इसमें शामिल है। नमस्कार। मैं हर बार यही कहती हूँ, हम जिस पार्टी को भी समर्थन करते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर उस पार्टी के अंदर कुछ भी गलत है तो तुम्हारे लिए तुम्हारा देश पहले है। अगर वो गलत है तो उसका बहिष्कार करो, सोच समझ के वोट करो, और जो गलत है उसके खिलाफ बोलो। बाकी सबकी अपनी मर्जी है, किसी के कहने से तो कुछ होता ही नहीं है, वो नहीं होता, लेकिन फिर भी अफसोस होता है कि गाली गलौज की ये भाषा काफ़ी नीचे गिर गई है। और जो कि एक जब एक आम नागरिक इसमें शामिल हो जाता है, वो भी ये भूल जाता है कि हम भी वो घर घर परिवार वाले सभी हैं, लेकिन अपनी पसंद की पार्टी के लिए वो सब मर्यादाएं भूल जाते हैं। नमस्कार। मेरे विचारों से अगर सहमत होते हो थोड़ा सा भी, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा।